ओम तत्सत। वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। मानवता प्रेमियों, आज हम आपसे कहना चाहेंगे, आधुनिक विश्व में 14 जुलाई 1789 की फ्रांस क्रांति का बहुत ही बड़ा महत्व है। उस वक्त फ्रांस का राजा था लुई 16। हम आप लोगों से कह दें, कहते रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के ठेकेदार, शिक्षा कमेटियां, शिक्षित व्यक्ति, विद्यार्थी, शिक्षक ही ज्ञान के आधार पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता रहे थे, आधुनिक विश्व में फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। हम विद्वान नहीं हैं। आपका समाज, आपकी जातियां, आपके मजहब, आपके धर्म जो चाहते हैं, उसके सामने हम तो मूर्ख हैं, नादान हैं, मरे हुए हैं। बचपन से हमने जो पढ़ा है, जो महसूस किया है, हमने पुस्तकों को जिया है। फ्रांस की क्रांति का आधुनिक विश्व में बहुत बड़ा महत्व है। उस समय भी रूसो थे, वॉल्टेयर थे, मिराबियो थे। इस अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे थे। लुई 16 जो राजा था, वो स्वयं को ईश्वर का दूत कहता था। जनता, समाज के लोग समझते थे कि हम राजा का कैसे विरोध करें। राजा से जनता परेशान थी। राजा की अत्याचार, मनमानी, टैक्स पर टैक्स और अनेक समस्याएं। ऐसे में रूसो, वॉल्टेयर, मिराबो आदि जनता को जागरूक भी कर रहे थे। वो हमारी नज़र में बेहतर शिक्षक हैं, जैसे कि भारत में ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले हमारे सच्चे शिक्षक हैं। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि हमारे सच्चे शिक्षक हैं। उनसे हमको अब भी प्रेरणा मिलती है। रूसो सिखा रहे थे कि लुई 16 यदि वास्तव में ईश्वर का दूत होता तो उसके द्वारा जनता को परेशान करने वाली नीतियां लागू नहीं होती। अगर राजा वास्तव में खुदा का बंदा होता तो उससे जनता परेशान नहीं होती। ए जनमानस के लोगों, तुम असंतुष्ट हो, तुम अशांत हो, तुम व्यवस्था को बदल सकते हो। व्यवस्थाएं अगर खराब हैं, गलत हैं, जन सामान्य के लिए नहीं है। उस समय का समाज 3 भागों में बटा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में जनसामान्य के लोग थे, जो 95% लोग थे। वो लोग परेशान थे। और क्रांति हमेशा पूंजीपति नहीं करता, सामंती नहीं करता, राजा नहीं करता, शासक नहीं करता, गरीब जनता करती है। जो परेशान होते हैं वो करते हैं। ऐसे में
रूसों ने समझाया जनता को, और फिर आगे चलकर धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनी कि फ्रांस की क्रांति हुई। हम कहना चाहेंगे, फिर कहना चाहेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। शिक्षा स्वयं एक क्रांति का स्वर है। हमें आज के शिक्षितों को देखकर, आज के शिक्षकों को देखकर, आज के विद्यार्थियों को देखकर चिंता होती है। किसी ने कहा है समाज कायर हो चुका है, समाज कायर है। वह दावतों में भीड़ इकट्ठा कर सकता है, वह किसी की मृत्यु पर भीड़ इकट्ठा कर सकता है, लेकिन मानवता के लिए, इंसानियत के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। वह कह तो सकता है कि दहेज जैसी कुरीतियां समाज के लिए गलत हैं, लेकिन वह सब उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। और अनेक कुरीतियां हैं जिनके खिलाफ समाज खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए समाज वास्तव में कायर है। हमें मानवता चाहिए, और ऐसे में हम कहना चाहेंगे शिक्षा स्वयं एक क्रांति का स्वर है। और मैकाले की जो पद्धति चल रही है, उसके उत्तराधिकारी आज भी हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने भी ठीक कहा था कि दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं पूंजीपति और सत्तावादी लोग। लोहिया ने भी अपने अंतिम समय में कहा था कि लगता है समाज की आत्मा खो गई है। मुंशी प्रेमचंद्र ने भी कहा था सरकारें निरर्थक होती हैं, सरकारें बेकार होती हैं। इंसानियत के लिए, कुदरत के लिए, प्रकृति के लिए सेवक चाहिए और संरक्षक चाहिए। हमने सुना है हिटलर के बारे में एक प्रसंग आता है, वह हमने सुना है कि हिटलर सभा में एक मुर्गा लेकर जाता है और उसके पर नोच देता है, परों से मुक्त कर देता है उस मुर्गे को, और उस मुर्गा को छोड़कर दाने डाल देता है। मुर्गा दाना खाने लगता है और हिटलर कहता है कि जनता को भी हमें इसी तरह से रखना चाहिए। ये सत्तावाद क्या है, पूंजीवाद क्या है? मुंशी प्रेमचंद ठीक कहते हैं कि सरकारें निरर्थक हैं, वो इंसानियत का भला नहीं कर सकती, वे कुदरत का भला नहीं कर सकती। कुदरत और इंसानियत को तो सेवक चाहिए, संरक्षक चाहिए। और भारत की संस्कृति में एक विचारधारा थी कि राजा वही होना चाहिए जो क्षत्रिय है। क्षत्रिय से मतलब यहाँ किसी जात से नहीं है, यहाँ किसी कुल से नहीं है। क्षत्रिय के मतलब वह है जो ईमान के लिए, जो धर्म के लिए, जो जनता की रक्षा के लिए, जो धरती की रक्षा के लिए कुर्बान भी हो जाए, और इस धरती पर वह जीवन बेकार है जिसका कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसके लिए वह मर भी ना सके। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।